जय सिया राम। मयूर ध्वज का बलिदान। जिन दिनों महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का उपक्रम चल रहा था, उन्हीं दिनों रत्न पुराधीश्वर महाराज मयूर ध्वज का भी अश्वमेध यज्ञ अश्व छूटा था। इधर पांडवीय अश्व की रक्षा में श्री कृष्ण अर्जुन थे, उधर ताम्रध्वज मणिपुर में दोनों की मुठभेड़ हो गई। युद्ध में भागवत इच्छा से ही अर्जुन को पराजित करके ताम्रध्वज दोनों अश्वों को अपने पिता के पास ले गए, पर इससे महाराज मयूर ध्वज के मन में हर्ष के स्थान पर घोर विषाद ही हुआ, कारण वे श्री कृष्ण के आदित्य भक्त थे। इधर जब अर्जुन की मूर्छा टूटी, तब वे घोड़े के लिए बेतरह व्यग्र हो उठे। भक्त परवश प्रभु ने ब्राह्मण का भेष बनाया और अर्जुन को अपना चेला वे राजा के पास पहुँचे। राजा मयूर ध्वज इन लोगों के तेज से चकित हो गए। वे इन्हें प्रणाम करने ही वाले थे कि इन लोगों ने स्वास्ति कहकर उन्हें पहले ही आशीर्वाद दे दिया। राजा ने इनके इस कर्म की बड़ी भर्त्सना की, फिर इनके पधारने का कारण पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पुत्र को सिंह ने पकड़ लिया है। मैंने उससे बार बार प्रार्थना की कि वह मेरे एक मात्र पुत्र की किसी प्रकार छोड़ दे, यहाँ तक कि मैं स्वयं अपने को उसके बदले में देने को तैयार हो गया, पर उसने एक न मानी। बहुत अनुनय विनय करने पर उसने यह स्वीकार किया है कि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपने दाहिना अंग को अपनी स्त्री पुत्र के द्वारा चिरवा कर दे सके तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूँ। राजा ने ब्राह्मण रूप श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान लिया। उनकी रानी ने अर्धांगिनी होने के नाते अपने शरीर देना चाहा, पर ब्राह्मण ने दक्षिणा अंग की आवश्यकता बतलाई। पुत्र ने अपने को पिता की प्रतिमूर्ति बतलाकर अपना अंग देना चाहा, पर ब्राह्मण ने वह भी अस्वीकार कर दिया। अंत में दो खंभों के बीच गोविंद, माधव, मुकुंद आदि नाम लेते महाराज बैठ गए। आरा लेकर रानी तथा ताम्रध्वज चीरने लगे। जब महाराज मयूरध्वज का सिर चीरा जाने लगा, तब उनकी बाएं आंख से आंसू की बूंदें निकल गई। इस पर ब्राह्मण ने कहा, दुख से दी हुई वस्तु मैं नहीं लेता। मयूरध्वज ने कहा, आंसू निकलने का यह भाव नहीं है कि शरीर कटने से मुझे दुख हो रहा है। बाएं अंग को इस बात का कलेश है, हम एक ही साथ जन्मे बढ़े और हमारा दुर्भाग्य जो हम दाहिना अंग के साथ ब्राह्मण के काम आ सके, इसी से बाएं आंखों में आंसू आ गए। अब प्रभु ने अपने आप को प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदा धारण किए, पीताम्बर पहने, संघन नीलवर्ण दिव्य ज्योतिर्मय श्री श्याम सुंदर ने जो ही अपने अमृतमय कर कमल के से राजा के शरीर को स्पर्श किया, वे पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर, युवा तथा पुष्ट हो गए। वे सब प्रभु के चरणों पर गिरकर स्तुति करने लगे। प्रभु उन्हें वर मांगने को कहा। राजा ने प्रभु के चरणों में निश्चल प्रेम की तथा भविष्य में ऐसे कठोर परीक्षा किसी को न ली जाए, यह प्रार्थना की। अंत में 3 दिनों तक उनका आतिथ्य ग्रहण कर घोड़ा लेकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन वहां से आगे बढ़े। जैमिनीय अश्वमेध यज्ञ, अध्याय 44 से 47। जय सिया राम।